So let's read the question. Question says a car travels the first third of a distance at a speed of 10 km per hour, the second third at a speed of 20 km per hour, and the last third at a speed of 60 km per hour. Determine the average speed of the car over the entire distance. बच्चों यहाँ पे इसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट को. ध्यान रखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो एवरेज स्पीड जो होती है बच्चों वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. बच्चों टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होगा, मैं लिख देता हूं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. इससे हमें एवरेज स्पीड जो है वो निकल के आती है. और ध्यान रखिए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम भी होता है. एट एनी इंस्टेंट की अगर बात होती है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. बच्चों यहां से अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में मान लिया कि कोई भी एक कार जो है वो ट्रेवल करती है डी डिस्टेंस. बच्चों डी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 3 फेजेस में ट्रेवल करती है. तो बच्चों ये कुछ 3 पार्ट जो है ये हमने बना लिए, यानी कि ये d/3 जो है ट्रेवल करती है, अगेन ये d/3 जो है ट्रेवल करती है, और अगेन जो है ये d/3 जो है ट्रेवल करती है डिफरेंट वेलोसिटी से, डिफरेंट स्पीड से. यानी कि यहां से अगर हम बात करें तो जो आपकी स्पीड रही होगी बच्चों वो क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है. यानी d/3 डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है. d3 की अगेन बच्चों हम अगेन थर्ड की अगर हम बात करें तो ये ट्रेवल करती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो थर्ड ट्रेवल करती है बच्चों वो करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. यानी कि d/3 डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने ट्रेवल किया. अगेन d/3 डिस्टेंस जो है बच्चों ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, और अगेन d3 जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने ट्रेवल किया. बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा डिस्टेंस जो है वो सेम है तीनों में, तो टाइम का जो होगा वो वेरिएशन आ जाएगा क्योंकि स्पीड में वेरिएशन यहाँ पे मिल रहा है. तो बच्चों पहले के लिए हम यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. इसके लिए टाइम इसमें लगा t1, इसके लिए लगा बच्चों t2, और इसके लिए यहाँ पे लगा t3. अब बच्चों अगर हम t1 की बात करें तो t1 क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो यहां से अगर हम t1 की बात करें तो डिस्टेंस है बच्चों d/3 इंटू स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर. बच्चों हम 10 किलोमीटर पर आवर में ही सारी स्पीड्स को रख लेंगे, तो ये टाइम जो आ जाएगा वो आर में आ जाएगा, आवर्स में. यहां से अगर हम t2 की बात करें तो t2 क्या मिल जाएगा हमें, यहां से t2 की वैल्यू अगेन बच्चों t/3 है, इनटू में यहाँ पे कितना मिल जाएगा 20, ये आ जाएगा बच्चों आर में. और t3 की बात अगर हम करें तो अगेन बच्चों d/3 है, d/3 है, इनटू में हमें क्या मिल जाएगा बच्चों स्पीड जो है वो 60 है, अगेन ये हमें टाइम जो है आर में मिल गया. अब यहां से अगर हम बच्चों देखें कि जो टोटल टाइम होगा तो टोटल टाइम हमने मान लिया t, और t इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों t1 प्लस t2 प्लस t3. यहां से अगर हम बात करें इनको सबको हम सॉल्व कर लेंगे तो d/30 प्लस d/60 प्लस d/80 180 सॉरी बच्चों, ये आ जाएगा आपका 180. और ये जो टाइम रहेगा बच्चों ये आपका आवर्स में रहेगा, ध्यान रखिए. यहां से अगर हम बात करें बच्चों एलसीएम की तो एलसीएम ले लेंगे हम, यहां से आ जाएगा आपका 180, ये आ जाएगा बच्चों 6d प्लस 3d प्लस d. यानी कि t जो आया वो आपका 6d प्लस 3d प्लस d, यानी कि d की वैल्यू जो आ जाएगी यहां से, सॉरी बच्चों t की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 10d/180 आवर्स. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं तो टोटल टाइम की वैल्यू जो आई वो आई d/18 आवर्स. बच्चों यहां से एवरेज स्पीड की बात करी जा रही है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस है d अपॉन टोटल टाइम कितना आया बच्चों d/18.
18 और ये आ रहा है बच्चों आवर्स में, तो यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा और किलोमीटर पर आवर में आ रहा है ये बच्चों, तो यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जो एवरेज स्पीड रहेगी वो बच्चों कितनी आ जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो एवरेज स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों, 18 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज योर आंसर। यहाँ से देख लेते हैं, तो एवरेज स्पीड जो रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों, 18 किलोमीटर पर आवर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।